नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपके पास भी प्याज है और अभी किसान भाइयों आप अपने प्याज को मंडी में ले जाकर 2,000 रुपये और 2,500 रुपये तक आराम से बेच सकते हैं। किसान भाइयों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि करण भाई, आपको ये क्या हो गया, आप ये क्या बोल रहे हो? आखिरकार हम अपने प्याज को 2,000 रुपये 2,500 रुपये में अभी कैसे बेचें? अभी तो केवल जो भाव है वो 500 रुपये से लेकर 400 रुपये से लेकर 700-800 रुपये तक की देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे संभव है? किसान भाइयों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और ये बिल्कुल संभव है। आखिरकार कैसे? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में प्याज नीलामी चल रही थी और वहाँ पर हमारे एक विधायक जी पहुँचे और वहाँ पर उस पूरी नीलामी में वो मौजूद रहे। जब तक वो मौजूद रहे, वहाँ पर प्याज का भाव हमारे किसान भाइयों को 2300 और 2350 रुपये तक मिला। और किसान भाइयों, इसका उल्टा हम लेके चलते हैं। अगर वहाँ पर किसी प्रकार से भी कोई विधायक या कोई मंत्री नहीं होते, तो वहाँ पर हमारे किसान भाइयों को उसी प्याज का भाव 700 से 800 रुपये तक ही मिलता। तो यहाँ पर किसान भाइयों, अगर हमारे पास भी पावर है, अगर हमारे पास भी कोई विधायक हैं, हमारे पास भी कोई मंत्री है, हमारे पास भी कोई पार्षद है, तो हम उनको ले जाते हैं मंडी में, उनको ले जाके वहाँ पे खड़ा रखते हैं, वो मौजूद रहेंगे तो हमें भी प्याज का एक अच्छा भाव मिल पाएगा। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पे इतना तो हमने देख लिया कि आखिरकार हमें प्याज भाव इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसान भाइयों, इससे क्या होगा कि हमारे काफ़ी किसान भाइयों को भाव नहीं मिल पाएगा और कुछ ही किसान भाई भाव ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी किसान भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे कितने किसान भाई ऐसे होंगे जिनकी पहुँच होगी हमारे विधायक जी से या फिर मंत्री जी तक। तो वहाँ पे किसान भाइयों हुआ ये था कि विधायक जब पहुँचे और वहाँ पे मौजूद रहे, तो उनको देखकर कहीं न कहीं व्यापारियों ने भी भाव को एक अच्छा बना के रखा कि हाँ, उनको भी लगना चाहिए कि बाज़ार में किसान भाइयों को एक अच्छा भाव मिल रहा है। एक दिखावा वहाँ पे किया गया। किसान भाइयों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी बड़े आदमी को देखकर या फिर राजनीति में जिसका दबदबा हो, उसको देखकर हमारे व्यापारी भाई प्याज भाव बढ़ा रहे हैं और उनके सामने ये प्याज भाव दिया जा रहा है। केवल और केवल हमारे किसान भाई जब अपना माल मंडी में भेजते हैं या वो खुद जाते हैं, तब उनको ये भाव दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी भी और तीसरे आदमी की ज़रूरत ना पड़े। बाकी किसान भाइयों, आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अभी अरब देशों में प्याज का निर्यात किया जा रहा है, तो आखिरकार अभी उसका नासिक में क्या भाव देखने को मिल रहा है? अभी नासिक जिले की मंडियों में अरब देशों में निर्यात किए जाने वाले प्याज लगभग 100 रुपये से लेकर 1,250 रुपये तक बिक रही है। वहीं मीडियम प्याज 1,000 से लेकर 1,100 रुपये, हल्का प्याज 500 से 650 रुपये, गोल्टा प्याज 300 से 400 रुपये और गोल्टी प्याज 200 से 300 रुपये। तो अभी किसान भाइयों, महाराष्ट्र के नासिक जिला से जो अरब देशों में प्याज जाता है वो इस भाव पे बिक रही है। वहीं बात करते हैं किसान भाइयों, साउथ की मंडियों में अच्छी क्वालिटी की प्याज 1,400 से लेकर 1,500 रुपये तक बिक रहा है। वहीं बिहार की मंडियों में अच्छी क्वालिटी की प्याज 1,000 से लेकर 1,200 रुपये तक देखने को मिल रही है। और वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मंडियों में मीडियम प्याज 1,100 से 1,400 रुपये तक बिक रहा है और सुपर माल 1,500 से लेकर 1,700-1,800 भी बिक रहा है। और अभी किसान भाइयों, कुछ ऐसी जानकारी भी हमारे व्यापारी भाइयों से मिली है कि अगले 1 या 2 सप्ताह तक भाव ऐसे ही बने रहने की संभावना दिख रही है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगले 10 दिन के बाद हो सकता है कि प्याज भाव में एक अच्छा सुधार देखने को मिले और एक अच्छी बम्पर तेज़ी देखने को मिले। आखिरकार किसान भाइयों, मैंने ये बात क्यों बोली, आइए जानते हैं। लेकिन किसान भाइयों, उसके पहले बात करते हैं, महाराष्ट्र में हर वर्ष रबी सीजन में औरंगाबाद, जालना और बीड़, इन तीनों जिलों में लगभग 35,334 हेक्टेयर में प्याज की फसल लगाई जाती है, जिसमें औरंगाबाद जिले में लगभग 19,930 हेक्टेयर और बीड़ जिले में लगभग 15,404 हेक्टेयर में प्याज की फसल देखने को मिलती है। लेकिन इस वर्ष मार्च तक औरंगाबाद जिले में 21,327 हेक्टेयर और जालना जिले में लगभग 9,441 हेक्टेयर और बीड़ जिले में लगभग 25,124 हेक्टेयर में प्याज की फसल देखने को मिली। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार प्याज फसल के रकबे में लगभग 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, इन 3 जिलों के अंदर इस बार जो प्याज लगाया गया उसमें जो वृद्धि देखने को मिली इसके रकबे में, वो लगभग 20,000 हेक्टेयर देखने को मिली। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगले 10 दिनों में प्याज भाव में एक अच्छी तेजी क्यों देखने को मिलेगी। अभी किसान भाइयों, महाराष्ट्र में हमारे किसान भाइयों का आंदोलन लगातार जारी है
और कल मैंने वीडियो पर एक कमेंट देखा जिसमें हमारे एक किसान भाई ने कमेंट किया था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हमारे जितने भी राज्यों के किसान भाई हैं, महाराष्ट्र के किसान भाइयों को छोड़कर, वो सब भी महाराष्ट्र के किसान भाइयों का साथ दें। आखिरकार कब तक हमारे महाराष्ट्र के किसान भाई अकेले ही सभी राज्यों के किसान भाइयों के लिए लड़ेंगे? और ये बात बिल्कुल सही है किसान भाइयों कि अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, हम सोचेंगे कि उन राज्यों के किसान भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो किसान भाइयों आपको भी उनका साथ देना चाहिए, ताकि किसान भाइयों अगर हम अभी एकत्रित नहीं होंगे तो अभी जो प्याज भाव मिल रहा है हमें इसमें ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए कल का वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन के द्वारा बोला गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि अगर अगले आने वाले 10 दिनों में प्याज भाव में कोई सुधार नहीं होता है तो उमराने में राष्ट्रीय राजमार्ग बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिए जाएंगे। तो किसान भाइयों इतनी बड़ी घोषणा वहाँ पे कर दी गई है कि उमराने जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिए जाएंगे अगर कोई सुधार प्याज भाव में देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि नाफेड कम से कम 30 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज खरीदे, वरना नाफेड की जो प्याज खरीदी है उसको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, अगर नाफेड एक सही भाव हमारे किसान भाइयों को नहीं दे सकती, हमारे अन्नदाताओं को नहीं दे सकती, तो इससे अच्छा है कि वो अपनी प्याज खरीदी को बंद कर दे। आप सभी किसान भाइयों को याद होगा जब नाफेड की खरीदी शुरू नहीं हुई थी और जब नाफेड की खरीदी शुरू होने वाली थी, उस समय आपको जानकारी दी गई थी कि नाफेड जब भी बाजार में आएगा प्याज खरीदने, उस समय बाजार स्थिर हो जाएगा, क्योंकि नाफेड जिस तरीके से बाजार को चलाएगा उसी तरीके से बाजार चलेगा। और आज किसान भाइयों आप देख सकते हैं बिल्कुल वही हो रहा है। नाफेड को देखते हुए हमारे व्यापारी भाई भी प्याज का भाव नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि जिस भाव में नाफेड खरीद रहा है मजबूरन हमारे व्यापारी भाइयों को भी उसी भाव में खरीदना पड़ रहा है। अगर आज नाफेड खरीदी नहीं करता, केवल हमारे व्यापारी भाई खरीदी करते, तो बिल्कुल किसान भाइयों यहाँ से भाव में सुधार हमें पक्का देखने को मिलता। अब किसान भाइयों एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं कि प्याज भाव को लेकर सब्सिडी दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, जहाँ जहाँ पर प्याज की फसल देखने को मिलती है उन सभी राज्यों में प्याज को लेकर हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों सब देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ये बात किसान भाइयों इसलिए बोली जा रही है क्योंकि अभी महाराष्ट्र सरकार ने गन्ने की पेराई के बाद 1 मई को 200 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है। तो ये चीज़ वहाँ पे प्याज को लेकर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे हमारे किसान भाइयों की कोई सुनवाई नहीं है। और लगातार हम इस बात को यहाँ पे रख रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी तक वो पत्र भी पहुँच चुका है जिसमें सब्सिडी की मांग की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक उस पर कोई बयान नहीं आया। तो यहाँ पर जल्द से जल्द हमारी राज्य सरकारों को इस पे कोई ना कोई तो फैसला लेना चाहिए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे राहत मिल सके। और किसान भाइयों, अगर आप रोजाना वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में 3800 रुपये तक बिका। सुपर माल 2500 से 3200 रुपये, एवरेज माल 1600 से 2200 रुपये, मीडियम माल 800 से 1400 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। और लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1050 रुपये तक बिका। सुपर माल 800 से 950 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 400 से 600 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये, छाटन माल 100 से 200 रुपये। आवक रही आज लगभग 40,000 से लेकर 50,000 कट्टों की। और इंदौर मंडी में जो आवक हैं वो अभी कम देखने को ही मिल रही है, ऐसा हमारे व्यापारी भाइयों का कहना है। और बात करें प्याज में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1500 रुपये, एलआर आलू 800 से 1450 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। किसान भाइयों, इंदौर मंडी के अलावा बाकी आप किसी भी राज्य की किसी भी मंडी के भाव देखना चाहते हैं तो मंडी भाव अपडेट.com पर विजिट करें